अगले 6 साल में शायद तुम्हारा नामो निशान ख़त्म हो जाए, तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ। लेकिन कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या मतलब तुम्हें ये टॉपिक सुनकर बोरिंग लगा? आज की ये वीडियो तुम स्किप करके नहीं जाओगे, क्योंकि रियलिटी जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या बला है ये और कैसे ये तुम्हारा नामो निशान ख़त्म कर सकती है? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। इलाका मकीनों का कहना है 250-300 मकानात थे, सब तबाह हो गए। मेर का एक खानदान ऐसा भी है जिसके 27 अफराद जमा हुए और 26 शदीद जख्मी हैं। मिंगोरा में एक लड़की का पूरा जहेज सैलाब में बह गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारी दुनिया गर्म हो रही है। फैक्ट्रीज और गाड़ियों का धुआं, कोयले से बिजली बनाना, सीमेंट बनाना, आयरन, स्टील, माइनिंग, कपड़े बनाने के प्रोसेस में कुछ गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस हवा में जाकर जम जाती हैं और इसका रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लगता है ये छोटा चेंज है, भला 1-2 डिग्री टेम्परेचर क्या ही कर सकता है, लेकिन यही छोटा चेंज तबाही मचा सकता है, या शायद मचा रहा है। (2025) की इस UN रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप रैंक्ड कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हद से ज्यादा मुतासर हो रही है। फिक्र की बात यहाँ ये है कि 2023 तक हम 8वें नंबर पर थे, लेकिन 2025 में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। किसी और चीज में तो टॉप किया नहीं, लेकिन इस चीज में कर लिया। मतलब सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ शॉकिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। मतलब हम दुनिया को आलूदा करने वाले मुल्कों में से है ही नहीं। हमारी इंडस्ट्रीज इतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती ही नहीं जैसे चाइना, इंडिया या फिर अमेरिका जैसे मुल्क करते हैं। हम कम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहीं पे होता है और क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा असरात भी यहीं पर देखने को मिलते हैं? इसका सिंपल सा आंसर यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, इन सब के पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलाब रोकने के लिए डैम्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो उन्हें ऐसी सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान के पास इन चीज़ों की कमी है, इसीलिए एक छोटा सा चेंज भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, अगर 2030 तक हमने क्लाइमेट चेंज को ना रोका तो पाकिस्तान को $100 बिलियन चाहिए होंगे सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और अभी तक हमने सिर्फ 15% काम किया है और बाकी का 85% काम अभी भी बाकी है। पाकिस्तान में अभी एवरेज टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हर साल 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। 0.5 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगेन यही छोटा नंबर एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। बताता हूँ कैसे। 6 साल में ये टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री एवरेज हो जाएगा। मतलब गर्मियों में कराची 52 डिग्री पर तप रहा होगा, लाहौर 50 डिग्री पर और इस्लामाबाद 48 to 49 डिग्री पर। अब तुम खुद सोचो कि जब टेम्परेचर 52 to 54 डिग्री सेल्सियस होगा तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 10 मिनट बाहर रहने से हीट वेव्स तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी और इस टेम्परेचर में बाहर जाके काम करना इम्पॉसिबल सा लगेगा। एसी नहीं है तो घर में रहना मुश्किल। बिजली की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है। 2022 में तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? पाकिस्तान का एक हिस्सा पानी में डूब गया था। 33 मिलियन लोग फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए थे। 2023 में सैलाब आया, फिर 2024 और अब दोबारा से 2025 में नॉर्दर्न एरियाज के लोग इसको भुगत रहे हैं। कई सौ लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों का रोजगार चला गया। पैटर्न समझ रहे हो? हर साल सैलाब आ रहा है। पहले 5-10 साल में एक बार आया करता था और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले आने वाले कुछ सालों में मिलियंस ऑफ पीपल इससे इफेक्ट होने वाले हैं और ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम खुद अपने आप पर अजाब डाल रहे हैं। अब तुम खुद सोच के देखो कि तुम या फिर तुम्हारी फैमिली इस डिजास्टर का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? सुनकर ही खौफ आता है। अब सोचो उन लोगों के बारे में जो अभी से इस चीज को भुगत रहे हैं, जिनके खानदानों के खानदान मिट गए, लाशें रिकवर नहीं हुई भाई, बड़े बड़े पत्थरों ने उनको मसल दिया। एक मामूली सा पानी जो सिर्फ शोर मचा सकता है लाखों लोगों की जान ले। पाकिस्तान की 40% से ज्यादा आवाम की रोजी रोटी खेती बाड़ी से है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर यहीं पर होता है। सिर्फ 2 डिग्री बढ़ने से फसल की पैदावार 8 से 10% कम हो जाती है। चावल और गन्ना जो हमारे मुल्क में उगाए जाते हैं, इनकी पैदावार 20 से 25% गिर जाती है और कॉटन
उसकी तो फिर बात ही छोड़ दो। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और ये हमारी इकोनॉमी का 10% है। अगर एक्सट्रीम गर्मी और पानी की कमी हो गई तो कॉटन की फसल ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है और इसका नुकसान सिर्फ एक किसान पर नहीं पड़ेगा, ये फूड क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और इकोनॉमी क्राइसिस सब एक साथ ले आएगा। और जो किसान बच भी जाएगा उनके पास इतना पानी ही नहीं होगा कि वो फसल उगा सके, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसा मुल्क है जिनके पास इतना ज्यादा पानी नहीं है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज के ग्लेशियर्स जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है 2030 तक 60% तक पिघल जाएंगे और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमारा इंडस रिवर सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। 2015 में कराची में सिर्फ एक हीट वेव से 1200 लोग मर गए थे और ये बात 10 साल पुरानी है। अभी पता नहीं कितने लोग इस गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 50 डिग्री की इस गर्मी में आप एक मजदूर, एक दिहाड़ीदार, एक डिलीवरी बॉय, एक ट्रैफिक पुलिस वाले की जिंदगी को इमेजिन करके देखें। रोजी रोटी के लिए ये लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम एसी वाले कमरों में बैठ के भी खुश नहीं होते। इन हीट वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान में 2030 तक क्लाइमेट रिलेटेड डेथ्स 300% बढ़ सकती हैं। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाएंगे, हेल्थ क्राइसिस की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलेगी। तो अब समझो कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। 6 साल 2030 अगर गवर्नमेंट लेवल पर अर्जेंटली एक्शन नहीं लिया गया, विंड एनर्जी का सही इस्तेमाल, दरख्त उगाना, फ्लड मैनेजमेंट और पानी ना बचाने के लिए कोई कदम ना उठाया तो सच में हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है और कई सालों से इसकी प्रेडिक्शन होती आ रही है और वो सारी की सारी प्रेडिक्शंस सच हुई हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या तुम इस रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।